4 ग्रेनेडियर्स के पास केवल आरसीएल गन्स और माइंस बची थी। 10 सितंबर को सुबह लगभग 8 बजे 3 टैंकों की पहली लहर आए, एक आगे चल रहा था और दूसरा 180 मीटर की दूरी पर पीछे चल रहा था। हामिद ने अपनी आरसीएल बंदूक से एक और टैंक को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तानियों ने सुबह 9 बजे तोपखाने के समर्थन में वृद्धि के साथ फिर से हमला किया और हामिद ने एक और टैंक को नष्ट कर दिया। फिर एक और पाकिस्तानी टैंक सामने आया और भारतीय मां का लाडला इस बार पाकिस्तानी टैंक के आमने सामने अकेला था। बिना किसी डर के कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद अपनी रिकॉयलेस गन से दुश्मन के एक और टैंक पर फायरिंग करते रहे। ऐसा करते समय फिर पाकिस्तानी टैंक के सेल उसके सामने आकर फटा। कहानी 1965 की जंग की। अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले के एक गांव में हुआ था। उनके माता पिता मां सकीना बेगम और पिता मोहम्मद उस्मान थे, जो एक दर्जी थे। अब्दुल हामिद कपड़े सिलकर अपने पिता के व्यवसाय में मदद करते थे। वह 27 दिसंबर 1954 को भारतीय सेना की ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में शामिल हुए। बाद में उन्हें रेजिमेंट की 4th बटालियन पूर्व में 109वीं इन्फेंट्री में तैनात किया गया, जहां उन्होंने अपने शेष करियर के लिए सेवा की। उन्होंने आगरा, अमृतसर, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नेफा और रामगढ़ में बटालियन के साथ काम किया। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान हामिद की बटालियन ब्रिगेडियर जॉन दलवी की कमान वाली 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा थी और उसने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ नामका-चू की लड़ाई में भाग लिया था। चारों ओर से घिरी और काट दी गई बटालियन पैदल ही भूटान और मिसामारी की ओर निकल पड़ी। द्वितीय लेफ्टिनेंट जी.वी.पी. राव को युद्ध के दौरान उनके कार्यों के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हामिद की सराहना मिलने तक भारतीय स्वतंत्रता के बाद से यह बटालियन द्वारा प्राप्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार था। अब आते हैं सीधा इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने और भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू करने की पाकिस्तान की रणनीति ऑपरेशन जिब्राल्टर की प्रस्तावना के रूप में पाकिस्तानी सेनाओं ने जम्मू कश्मीर सीमा पर घुसपैठ की एक श्रृंखला का प्रयास किया। 5 से 10 अगस्त 1965 तक भारतीय सैनिकों ने बड़े पैमाने पर घुसपैठ का पर्दाफाश किया। पकड़े गए दस्तावेजों और कैदियों से पता चला कि गुरिल्ला हमले से कश्मीर पर कब्जा करने की पाकिस्तान की योजनाएं सामने आई। इस उद्देश्य के लिए पाकिस्तानियों द्वारा लगभग 30,000 गुरिल्लाओं को प्रशिक्षित किया गया था। अज्ञात कारणों से गुरिल्ला सैनिकों को तितर बितर कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया और कार्रवाई कभी नहीं हुई। गुरिल्ला ठिकानों को खत्म करने के प्रयास में भारत ने हाजी फिर और फिर साहिबा पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान ने एक आक्रमण शुरू किया जिसमें छंब और जौरियन पर कब्जा कर लिया गया। अमृतसर में भारतीय वायुसेना के ठिकानों पर भी हमला किया गया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अभियान शुरू किया। 4th इन्फेंट्री डिवीजन पर इचोगिल नहर के पूर्व में पाकिस्तानी क्षेत्र पर कब्जा करने और कसूर खेमकरण अक्ष पर संभावित हमले को दबाने का आरोप लगाया गया था। नहर पर पहुंचने के बाद डिवीजन ने पाकिस्तानी हमले का इंतजार किया। 4 ग्रेनेडियर्स को खेमकरण भिखीविंड लाइन पर चीमा गांव से पहले एक महत्वपूर्ण पद सौंपा गया था। बैटल ऑफ एसल उत्तर। 4 ग्रेनेडियर 7 से 8 सितंबर की आधी रात को पहुंचे और सुबह तक 3 फुट की खाया खोद चुके थे। सुबह 7:30 बजे उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों की पहली गड़गड़ाहट सुनी, जो 1.5 घंटे बाद सड़क पर फैल गई। हामिद ने अपनी बटालियन की जोंगा माउंटेड रिकॉयलेस राइफल RCLR टुकड़ी का नेतृत्व किया। बटालियन ने तब तक गोलीबारी जारी रखी जब तक हामिद ने अपनी RCL बंदूक से 30 फीट दूर एक टैंक पर हमला नहीं कर दिया और 2 टैंकों में पाकिस्तानी सैनिक भाग गए। भारतीयों को सुबह 11:30 बजे तोपखाने की गोलाबारी का अनुभव हुआ। उसके बाद एक और कवच हमला हुआ। हामिद ने एक और टैंक को ध्वस्त कर दिया और टैंकों में बैठे पाकिस्तानी सैनिक फिर से भाग गए। दिन के अंत तक एक इंजीनियरिंग कंपनी ने ग्रेनेडियर्स की स्थिति के आसपास कार्मिक विरोधी और टैंक रोधी खदानें बिछा दी थी। उनकी बटालियन पर 9 सितंबर को सुबह 9 बजे पाकिस्तानी सेबर जेट विमानों द्वारा हमला किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर हताहत हुए। पाकिस्तानियों ने सुबह 9:30, 11:30 और दोपहर 2:30 बजे बख्तरबंद हमले किए। शाम तक हामिद ने 4 टैंकों को ध्वस्त कर दिया था। बटालियन ने कुल 13 टैंक नष्ट कर दिए और कई टैंक छोड़ दिए गए। भारतीयों ने शेरमन टैंकों का एक स्क्वाड्रन वापस ले लिया, जो अमेरिका निर्मित पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों के सामने अप्रभावी थे। टैंक युद्ध के लिए अधिक उपयुक्त स्थिति में तैनात करने के लिए सेंचुरियन टैंकों को भी वापस ले लिया गया। परिणामस्वरूप 4 ग्रेनेडियर्स के पास केवल RCL बंदूकें और खदानें रह गईं। 10 सितंबर 1965 को सुबह 8 बजे पाकिस्तानी सेना ने खेमकरण सेक्टर में भिक्कीविंड रोड पर चीमा गांव के आगे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर पैटर्न टैंकों की एक रेजिमेंट के साथ हमला किया। हमले से पहले तीव्र तोपखाने गोलाबारी हुई। 9 बजे तक दुश्मन के टैंक आगे की स्थिति में घुस गए। गंभीर स्थिति को महसूस करते हुए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद, जो RCL बंदूक टुकड़ी के कमांडर थे, दुश्मन की भारी गोलाबारी और टैंक गोलाबारी के बीच अपनी बंदूक को जीप पर रखकर किनारे की स्थिति में चले गए। एक लाभप्रद स्थिति लेते हुए उसने अग्रणी दुश्मन टैंक को मार गिराया और फिर तेजी से अपनी स्थिति बदलते हुए उसने दूसरे टैंक को आग की लपटों में उड़ा दिया। इस समय तक क्षेत्र में दुश्मन के टैंकों ने उसे देख लिया और उसकी जीप को मशीन गन और उच्च विस्फोटक आग के अधीन कर दिया। बिना किसी डर के कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद अपनी रिकॉयलेस गन से दुश्मन के एक और टैंक पर फायरिंग करते रहे। ऐसा करते समय वह दुश्मन के एक उच्च विस्फोटक गोले से गंभीर रूप से घायल हो गए। हवलदार अब्दुल हमीद की बहादुरी भरी कार्रवाई ने उनके साथियों को वीरतापूर्वक लड़ने और दुश्मन के भारी टैंक हमले का जवाब देने के लिए प्रेरित किया।
ऑपरेशन के दौरान अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति उनकी पूर्ण उपेक्षा और लगातार दुश्मन की गोलीबारी के सामने बहादुरी के उनके कार्य न केवल उनकी यूनिट के लिए बल्कि पूरे डिवीजन के लिए एक चमकदार उदाहरण थे। बटालियन ने पाकिस्तानियों के आगे के हमलों को दबा दिया और लड़ाई में भारत की निर्णायक जीत हुई। अब्दुल हामिद को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 1965 के युद्ध में भारती मां का इस बेटे की कहानी कैसा लगा, आप कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर और लाइक कर देना।